हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर के पास कोर करिकुलर में विवेकानंद स्टडीज़ है, उसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय, उत्तराखंड यात्रा संबंधी तथ्य और विवेकानंद के विचार। ठीक, पहला हो गया जीवन परिचय, दूसरा हो गया यात्रा समय तथ्य, लास्ट है विवेकानंद के विचार। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था और जन्म स्थान इनका था कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे जो एक हाई कोर्ट में वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र और नरेन। इसमें ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और साहसी एवं ईश्वर के प्रति जिज्ञासु थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र के दादा किन विषयों के विद्वान थे। तो नरेंद्र के दादा थे जो उनका नाम था दुर्गाचरण दत्त था। ठीक है, और तो वे संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। इसमें नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने स्पेंसर की किताब एजुकेशन 1860 का अनुवाद किस भाषा में किया। तो उन्होंने बंगाली भाषा में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और इनसे उनकी मुलाकात नवंबर 1881 को प्रथम भेंट हुई थी। अब नेक्स्ट है इसमें कि 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया था। ठीक है, इसके बाद नरेंद्र ने सन्यासी रूप धारण किया। अब यही था किसने वर्ष की आयु में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, ये 25 वर्ष। अब इसमें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1 मई 1897 को और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा सकता है। तो बेलूर मठ कलकत्ता में इसकी स्थापना है और बेलूर मठ की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अब इसमें नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया था। तो ये भाषण दिया था 11 सितंबर 1893 को और विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ था। तो 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ था और बेलूर मठ में कलकत्ता में ध्यान अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिए और 39 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया छोड़ी। नेक्स्ट है विश्व धर्म महासभा जो शिकागो में हुआ था, उसमें उन्होंने किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अब नेक्स्ट है प्रारंभिक जीवन में नरेंद्र किसका ध्यान करते थे। तो ये प्रारंभिक जीवन में जब नरेंद्र छोटे थे तो भगवान शिव का ध्यान करते थे, लेकिन जब उन्होंने वो श्री राम के परमहंस को अपना गुरु माना तब उसके बाद वे उनका ध्यान करने लगे। और नेक्स्ट है कि नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी मेट्रोपॉलिटन संस्थान में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित था। ऐसे नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने औपचारिक रूप से संन्यास कब लिया। तो उन्होंने जनवरी 1887 में संन्यास लिया जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने औपचारिक संन्यास कहाँ लिया, यही वडानगर मठ में उन्होंने औपचारिक संन्यास लिया था। इसी से पहले उन्होंने 1886 में वडानगर मठ की स्थापना की थी। और इसमें नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य क्या है। तो ये था आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था। तो खेती के राजा अजीत सिंह ने उन्हें यह नाम दिया था। अब इसमें है कि विवेकानंद ने जन्म दिवस को भारत में किस रूप में मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछली बार एग्जाम में 2023 और 24 की थीम पूछी गई थी, इसलिए अगर ये आज इस बार पूछी जा सकती है 2026 की थीम क्या है। तो ये स्वयं को जगाए और दुनिया को प्रभावित करे। और 2025 की थीम पूछी जाए तो युवा एक स्थायी भविष्य के लिए।
अब इसमें नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार समाज निर्माण किस आधार पर होना चाहिए, तो ये हो समानता और भ्रातृत्व के आधार पर। तब इसमें अन्य जो दृष्टिकोण है, अन्य फील्ड क्षेत्रों के दृष्टिकोण है स्वामी विवेकानंद, वो क्या थे वो समझ लेते हैं। एक था राजनीति जो होती है वो समाज सुधार का माध्यम है, ठीक है, तो राजनीति समाज सुधार से प्रेरित होनी चाहिए, इसमें जन सेवा की भावना होनी चाहिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि उन्होंने कला को आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप में देखा और उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य समाज को जागृत करना था। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य मानव का संपूर्ण विकास करना है, ये बताया, ठीक है। और उसमें नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार समाज में सुधार कैसे संभव है, तो शिक्षा और जागरूकता से समाज में सुधार संभव है। इसमें नेक्स्ट है कि 1877 में नरेंद्र अपने पिता के साथ कौन सी जगह चले गए थे, तो वे रायपुर चले गए थे। उस समय रायपुर मध्य प्रदेश में था। जब नरेंद्र प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे तो वहाँ के प्रिंसिपल कौन थे, W हेस्टी थे, जो नरेंद्र के कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित हुए थे। अब इसमें नेक्स्ट है कि नरेंद्र नाथ ने कौन से ब्रह्म समाज को अपनाया था, तो जब ब्रह्म समाज अनेक हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में टूट गया था, विभक्त हुआ था, तो नरेंद्र ने साधारण ब्रह्म समाज को अपनाया था। इसमें नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन संप्रदाय का पहला मठ किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो ये नागौर में स्थापित किया गया था। इसमें नेक्स्ट है गाजीपुर में विवेकानंद की मुलाकात किस महान संत से हुई, तो संत पावहरी बाबा से। अब इसी में नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा कब शुरू की, तो ये की थी 1891 में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद अलवर में किस राजकुमार से मिले थे, तो वे राजकुमार मंगल सिंह से मिले थे। इसी में नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का उपनाम या बचपन का नाम क्या था, एक तो उन्हें नरेन कह के बुलाया जाता था और दूसरा था विले, जो मतलब बिले, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि बेनी गुप्त के अधीन नरेन ने क्या सीखा, तो उन्होंने बेनी गुप्त से शास्त्रीय गायन और वाद्य सीखा था। अब इसी में नेक्स्ट है कि नरेंद्र की पहली मुलाकात रामकृष्ण से किसके घर हुई थी, तो उनकी मुलाकात सुरेंद्र नाथ मित्र से हुई थी। इसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने बंगाली भाषा में संगीत पर किस ग्रंथ का संकलन किया, तो यह था, इसका नाम था संगीता कल्पतरु। अब इसमें नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की अपनी यात्रा किस स्थान पर समाप्त की, तो उन्होंने रामेश्वरम समाप्त की थी। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षक कौन थी, ये थी भगिनी निवेदिता। अब इसमें नेक्स्ट है कि उत्तराखंड यात्रा में जो थी विवेकानंद ने जो उत्तराखंड यात्रा की थी उसके बारे में जो संबंधित तथ्य है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कि उन्होंने अल्मोड़ा के पास स्थित ये कसाल देवी मंदिर में ध्यान तपस्या की थी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है कि ऋषिकेश में उन्हें चंद्रेश्वर महादेव मंदिर और कैलाश आश्रम में समय बिताया। और विवेकानंद जब 1888 और 1890 में आए थे तो वो बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारण से वे नहीं कर पाए थे। पहले तो 1888 में हैजा बीमारी फैल गई थी, इसलिए वजह से नहीं किया, और 1890 में उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए वे बद्रीनाथ की यात्रा नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा उनका प्रिय स्थल था और यहाँ से उन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किया, मतलब यहाँ पे उन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टन सेवियर के साथ मिलकर चंपावत जिले के मायावती लोहाघाट में उन्होंने अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड की कुल 5 बार यात्राएं की थी। इसमें सबसे पहला था वर्ष 1888 में शिष्य शरद चंद्र गुप्त के साथ पहली यात्रा थी। दूसरी यात्रा वर्ष 1890 में थी। इस दौरान उन्हें अल्मोड़ा के काकरी घाट में पीपल के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ।
अब इसमें नेक्स्ट है कि वर्ष 1897 में लाला बद्री शाह के यहाँ ही अतिथि के रूप में आए थे। मतलब अतिथि के रूप के ये वहाँ रहे थे। और इसमें जो प्रमुख था कि देवलधार एस्टेट की गुफा में उन्होंने ध्यान किया। फिर नेक्स्ट चौथी यात्रा थी कि वर्ष 1898 में। इस दौरान उन्होंने रैमजे इंटर कॉलेज में पहली बार हिंदी में भाषण दिया। और इनकी लास्ट अंतिम यात्रा थी 1901 में। इस दौरान वे अद्वैत आश्रम में रहे थे। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जो विवेकानंद के सामाजिक विचार थे, उन्होंने देश के समाज में एक नई दिशा को प्रेरणा दी। ठीक है, इसमें उन्होंने जो उनके सामाजिक विचार थे, उन्हें सबसे पहला सेवा भाव, मतलब निर्धनों की सेवा करना। उन्हें अपने विचारों में निर्धनों की सेवा करना बताया। उन्होंने जो राजनीति है, राजनीति में भी जनसेवा, राजनीति को जनसेवा का माध्यम बताया। ठीक है, इसी प्रकार समानता न्याय, उन्होंने महिलाओं को भी समान अधिकार देने का पक्ष रखा। फिर था स्वच्छता, मतलब आसपास स्वच्छता रखना, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण रखना। फिर नेक्स्ट था उनका शिक्षा ही शक्ति। उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया कि शिक्षा से ही जो समाज में बुराइयाँ व्याप्त है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट था युवा शक्ति। उन्होंने युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए जोर दिया। उनका जो फेमस ध्येय वाक्य था, उठो जागरूक और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है गरीबों की मदद या जन सेवा। ठीक, ये शिक्षा की शक्ति है। ठीक है, ये लिखा उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको मत। ठीक है, ये जो सामाजिक विचार थे, इन्होंने भारत के जो उनके सामाजिक विचार थे, उनको भारत में एक नई दिशा का उजागर किया। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के वेदांत के आधुनिक व्याख्या थे। उन्होंने वेदांत को व्यवहारिक वेदांत के रूप में देखा, मतलब अर्थात वेदांत केवल दर्शन नहीं जबकि जीवन जीने की कला है। उन्होंने नेक्स्ट उनका जीव ही शिव है, अर्थात मतलब प्रत्येक आत्मा दिव्य है और अपनी कमजोरी को त्यागना चाहिए। नेक्स्ट था इसमें सार्वभौमिक धर्म, अर्थात सभी धर्म एक ही सत्य के विभिन्न मार्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा और सशक्तिकरण। उन्होंने मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा पर जोर दिया, नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को भी जोर दिया। इसमें नेक्स्ट और लास्ट है कि स्वामी विवेकानंद के योग संबंधी विचार। तो उन्होंने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में अपने विचार दिए। राजयोग में ध्यान और एकाग्रता को अपनाने, कर्म योग में निस्वार्थ सेवा, ज्ञान योग में विवेक और भक्ति योग में भक्ति और प्रेम को। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद के योग संबंधी विचार थे। तो हमने इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। उत्तराखंड की यात्रा के दौरान वे कहाँ रुके, उन्होंने क्या कार्य किया उसके बारे में देखा। और लास्ट में हमने उनके सामाजिक, आध्यात्मिक और योग के संबंधी विचार को समझा। तो एग्ज़ाम में यही विचार को तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। ठीक है।